अच्छा जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है उसका सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है रोल एंड पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, कि यूएस प्रेसिडेंट की क्या रोल है, क्या उसकी पावर है। सबसे पहले प्रीफेस फैक्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर टू रन द ऑफिशियल अफेयर्स। यहाँ पे बताया गया प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के जो है बहुत से फंक्शन जो है वो सरंजाम देता है एज एन ऑफिशियल हेड के तौर पे। ही हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एज वेल एज द एग्जेक्टिव पर्सन ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे बताया कि उसको सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। जितने भी एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल प्रेसिडेंट हु हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसीज़। यहाँ पे बताया गया जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। उसके पास क्या है कि फॉरेन पॉलिसीज़ उसने बनानी होती हैं। डैट्स वाई जो है उसके पास ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इन यूएस प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड इज आंसरेबल टू द पब्लिक। अब यहाँ पे बताया गया यूएस प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनका, और फिर उन पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो पब्लिक को आंसरेबल है। A competent president can exercise all his power which are not mentioned in US Constitution। अब यहाँ पे competent president हर तरह की power perform करेगा जो कि US Constitution के अंदर mention नहीं है। Election of president है, the United States presidential election is the indirect election in which citizens of the United States that are registered to vote in one of the 50 US states, these electors cast their votes in order to choose their beloved president for US election of vice president has same procedure। अब यहाँ पे बताएगा यूएस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है कि जो उसके सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है, वो अपने वोट्स के थ्रू क्या करते हैं कि 50 नहीं या 52 स्टेट्स हो गई हैं यूएसए की, यानी 52 प्रोविंसेस हो गई हैं। तो क्योंकि वहाँ पे प्रोविंसेस को ही स्टेट बोला जाता है। अब वो वोट कास्ट करती हैं और उनके अंदर से फिर जो वो होता है ना इलेक्टर जो होते हैं उनको वोट कास्ट करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनका बिलव्ड प्रेसिडेंट सामने आ जाता है। इसी प्रोसीजर के तहत उनका वाइस प्रेसिडेंट भी आता है। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट है, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द एग्जेक्टिव पावर इन द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बताया गया कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पावर हैं वो क्या हैं, वो एग्जेक्टिव पावर वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड हेड भी उसको हम कंसिडर करेंगे और उसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहेंगे। द प्रेसिडेंट डायरेक्ट द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्सेज। अब एक और उसने पावर बता दी, एक तो उसने कहा कि फेडरल एग्जेक्टिव का भी वो हेड है और इसके साथ कमांडर इन चीफ भी है वो। The president is considered to be one of the world's most powerful political figure who is leading the world। अब यहाँ पे बताया गया प्रेसिडेंट जो है उसको बहुत ताकतवर फिगर है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत प्रायोरिटी दी जाती है पूरी दुनिया में। सोर्सेज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या हैं, कौन कौन से सोर्सेज है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देती हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूज ऑफ कांग्रेस है, जुडिशियल डिसीजन कस्टम आते हैं। पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट आ जाते हैं एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, फाइनेंशियल। अब एग्जेक्टिव पावर को सबसे पहले डिवाइड किया गया जिसमें लिखा गया द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द एग्जेक्टिव पावर इन द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बताया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो एग्जेक्टिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास है, बट इट इज़ साइलेंट इन द वे डैट हाउ कैन दीज पावर्स बी एक्सरसाइज्ड। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव पावर्स एज फॉलो। अब यहाँ पे जो इसकी पावर्स है उनको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ विच आर मेड बाय द कांग्रेस। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी लॉ क्या होंगे कांग्रेस बनाएगी उनका। इन केस ऑफ एनी रेजिस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू यूज़ फोर्स। और अगर कोई भी मतलब लॉ है जिसको लागू करवाना ज़रूरी है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, रोकना है उसको तो वो भी उसके पास पावर है। Power of appointment. US President has the power to appoint of any official on the advice of the Senate as well as some person of the state only can be appointed by President। अब यहाँ पे बताया गया कि यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये जो सारे आगे बताए हुए ना दो बंदे या सेनेटर के मुताबिक क्या कर सकता है कि वो किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। कुछ खास पर्सन है स्टेट के उनको यूएस का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। रेसिस वक्फा अपॉइंटमेंट, the president can appoint a person during the races वक्फा of the senate and when senate come back and it can refuse to confirm the appointment। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है
कि वो सेनेट अगर नहीं मौजूद है, अभी नहीं वो होस्ट बना, तो वो अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, अब जब सेनेट आ जाए और अगर वो कह दे कि भाई हम रिफ्यूज़ करते हैं, इसको नहीं बनना चाहिए, तो वो उसको कंफर्म भी कर सकता है। सेनेटोरियल कॉर्टेसी, सेनेट gives approval to president appointed of federal official, but if the senator of respective district does not give his consent, the senate will not अप्रूव द प्रेसिडेंट पावर अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे बताया कि प्रेसिडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है फेडरल ऑफिसर की, ठीक है, तो वो कर सकता है, लेकिन उसको क्या है, विद द कंसेप्ट ऑफ सेनेटर, यानी सेनेट के साथ उसकी कंसेंट होनी जरूरी है। अगर सेनेट जो है वो उस पर अप्रूव ना देना चाहे तो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। पावर ऑफ रिमूवल, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिमूव एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम और सेनेट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेनेट। अब यहाँ पे बताया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी जो ऑफिसर है उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेनेट, उसको रिमूव कर सकता है। यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम और सेनेट, यहाँ पे बताया गया है कि जो उन्होंने ऑफिसर अपॉइंट किया उसको वो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी